नमस्कार दोस्तों। मैं अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन फॉर बिगिनर्स वाली प्लेलिस्ट में यूपीएससी सीएसई के नोटिफिकेशन, प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन बुक लिस्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो आज की वीडियो में मैं यूपीएससी सीएसई 2026-2027 के लिए जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके जो कॉमन डाउट्स रहते हैं उनके रिगार्डिंग बात करूंगा कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, या फिर कौन सी कोचिंग, कब उसको ज्वाइन करना चाहिए, मेंस की आंसर राइटिंग क्या मुझे पहले दिन से ही शुरू कर देनी चाहिए, नोट्स मेकिंग कैसे करें और कौन सी मैगजीन्स को परस्यू करें। तो अगर आपको कोचिंग करनी चाहिए या नहीं इसके रिगार्डिंग डाउट है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री वाली, क्योंकि 6 क्लास में एंशंट, 7th में मेडिवल और 8th में मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। पॉलिटी क्लास 11th, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ज्योग्राफी क्लास 9th एंड 10th, 11th 12th वाली भी आप देख सकते हैं, और इकोनॉमी क्लास 11th। अगर आपको ये जो 4 मेन सब्जेक्ट हैं इनको पढ़ने के बाद फुल फील के साथ समझ में आ रहा है कि वॉट एवर इज़ गिवन वो आपको एक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अगर ये इंटेंशन रख रहे हैं कि मुझे कोचिंग नहीं करनी है तो आप बिना कोचिंग के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन टॉपिक्स को समझने में भी दिक्कत हो रही है तो आप कोचिंग ज़रूर करें। अपना जो भी ईगो है कि मुझे कोचिंग नहीं करनी है उसको साइड रखें और जो करेक्ट पाथ है उसको फॉलो करें। आपको अगर ये भी चीज़ें समझ में आ रही हैं फिर भी आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आप कोचिंग कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए था जिनको ये डाउट रहता है कि मुझे कोचिंग नहीं करनी है। तो उस वाले केस में मैंने बताया है अगर आपको कोचिंग करनी है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर कोचिंग, क्योंकि कोचिंग्स में क्या होता है कि आपको जो पढ़ाने वाले होते हैं वो कई सालों से पढ़ा रहे हैं, तो जिससे क्या होता है कि उनके पास ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस है और वो काफ़ी कंसाइज्ड वे में आपको चीज़ें पढ़ाते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी इजी अप्रोच होती है। अगर आपको डाउट है कि आपको कौन सी कोचिंग करनी चाहिए तो आप सबसे पहले वहाँ की फैकल्टी के बारे में जानें कि कैसी फैकल्टी की प्रोफाइल है, कितना वर्क एक्सपीरियंस है, करंट अफेयर से रिलेटेड कंटेंट कौन सी कोचिंग बेटर तरीके से डिलीवर करती है। जैसे नेक्स्ट आईएएस में दिपेन दामोदरन सर काफ़ी फेमस हैं करंट अफेयर की क्लासेस के लिए, और कौन सी कोचिंग कोर्सेज को विद इन टाइम पीरियड में करा देती है। 10 मंथ्स का जनरली टाइम पीरियड रहता है। और रिकॉर्डेड लेक्चर की एक्सेसिबिलिटी, अगर आपकी क्लास मिस हो गई तो उस केस में क्या रहता है, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। इन सारी फैक्टर्स को आप ध्यान में रखें, लेकिन फैकल्टी आपकी टॉप मोस्ट क्राइटेरिया होनी चाहिए कोचिंग को चूज़ करने से पहले। मेरे ओपिनियन में देखिए, अफोर्डेबिलिटी की बात करें, अगर आपको सस्ते दामों में अच्छा क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो फिजिक्स वाला ओनली आईएएस, मैं इसको इस बेसिस पे बता रहा हूँ क्योंकि सक्सेसफुल मॉडल है आईआईटी जेईई और नीट के फिजिक्स वाला के, तो डेफिनेटली दे विल प्रोवाइड से वेरी गुड कंटेंट। और ओनली आईएएस की काफ़ी मटेरियल मार्केट्स में भी अवेलेबल होते हैं, जिससे पता लगता है कि हाँ इनका कंटेंट अच्छा है। सारथी आईएएस डॉक्टर शिवेन सर का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में मेंस की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन मिल जाती है। और उसके अलावा नेक्स्ट आईएएस थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन इसका एक स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ था जिसमें मुझे तो 100% स्कॉलरशिप मिल गई थी और मैंने नेक्स्ट आईएएस से करी थी। और नेक्स्ट आईएएस की जीएस क्लासेस काफ़ी हेल्पफुल लगी मुझे तो पर्सनली। और हाँ, मैं आपको ये जो भी चीज़ें बता रहा हूँ इसके लिए मुझे कोई कोचिंग या इंस्टीट्यूट पे नहीं कर रहा है कि मैं उसका एंडोर्समेंट करूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है आपको बताते हुए। अब आपको डाउट है कि आपको कोचिंग कब ज्वाइन कर लेनी चाहिए, तो प्रोबेबली आपका जो लास्ट सेमेस्टर है वो मई के एंड तक ख़त्म हो जाएगा। आप इस 1 मंथ के टाइम में जो भी मैंने एनसीईआरटी बताई थी शुरुआत में उनको एक बार पढ़ लें और देखें आपको कैसी फील आ रही है। अगर आपको अच्छी फील आ रही है और आपको कोचिंग नहीं करनी है तो आप जा सकते हैं। आपको अच्छी फील आ रही है, आपको कोचिंग करनी है तो आप डेफिनेटली कोचिंग ज्वाइन करें। सबसे आइडियल टाइम रहता है कि मिड मई से मिड फेब तक आपकी कोचिंग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 10 महीने की अराउंड कोचिंग चलती है। फिर आपको मिड फेब से मिड मई तक टाइम मिल जाएगा, 3 से 4 महीने अपनी प्रिपरेशन करने के लिए,
जो कि काफ़ी आइडियल होता है और आप अपना पहला अटेम्प्ट अच्छी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के साथ दे पा रहे होंगे। कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि क्या मेंस की आंसर राइटिंग मुझे पहले दिन से ही शुरू कर देनी चाहिए। तो मेरी इसमें राय है कि आप 15 से 20 दिन पहले न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ें, और जब थोड़ी सी न्यूज़पेपर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग आने लगे तब एडिटोरियल की समरी लिखना शुरू करें 1 से 2 महीने के लिए, जिससे आपकी राइटिंग स्किल्स थोड़ी धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेंगी। फिर उसके बाद आप जो है IAS बाबा में डेली कमेंट में लोग अपने आंसर्स को डालते हैं, जिनसे आप आंसर्स को पढ़ सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं आपने कैसा लिखा है। और रही बात न्यूज़पेपर की कि मुझे हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या इंडियन एक्सप्रेस, देखिए मैंने तो दोनों न्यूज़पेपर पढ़े हैं, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, पर मुझे पर्सनली इंडियन एक्सप्रेस ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस जो है गवर्नमेंट के ओपिनियंस को पुट करता है, और आप एज ए सिविल सर्वेंट आपको गवर्नमेंट के ओपिनियंस बेहतर तरीके से पता होनी चाहिए। नोट्स मेकिंग की बात करूं तो मेरी राय में तो आपको ऑनलाइन नोट्स बनाने चाहिए। एवर नोट काफ़ी अच्छा ऐप है, इस पर मैंने अपने नोट्स बनाए और काफ़ी अच्छी तरीके से नोट्स को अरेंज करा जा सकता है एवर नोट पे। उसके अलावा न्यूज़पेपर एनालिसिस, आपको शुरुआत में न्यूज़पेपर को समझने में प्रॉब्लम रहेगी, इसके लिए आप न्यूज़पेपर एनालिसिस की हेल्प ले सकते हैं। अनअकैडमी IAS पे हिंदू का एनालिसिस बहुत अच्छा दिया होता है, काफ़ी डिटेल्ड में और प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड रहता है, ये मुझे पर्सनली अच्छा लगा। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नोट्स बनाए हैं उसके अंडर लिख लें, और आप 1-2 महीने के बाद जब आपको न्यूज़पेपर की बेटर अंडरस्टैंडिंग होने लगे तो आप न्यूज़पेपर का एनालिसिस छोड़ सकते हैं, खुद से आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और उससे अपने नोट्स बना सकते हैं, और आप चाहें तो न्यूज़पेपर एनालिसिस कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर मैगजीन्स की बात करूं, अगर आपके पास टाइम है तो ये गवर्नमेंट की मैगजीन्स हैं, योजना इन कुरुक्षेत्र, काफ़ी अच्छी मैगजीन्स हैं, काफ़ी वेल डिटेल्ड एक टॉपिक के बारे में बताया जाता है और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनती है इन मैगजीन्स के थ्रू। और अगर आपको UPSC GS मेन सिलेबस या प्रीलिम सिलेबस के बारे में आइडिया लेना है तो आप मेरी ये वाली वीडियोज़ चेकआउट कर सकते हैं, और किस तरह से नोट्स बनाने हैं इसमें आपकी हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।